मॉर्निंग एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसे कि आप सभी ने बोला था कि इंग्लिश की क्लास लेके आइए, तो आज से हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा। यहां पे क्या कहा गया है कि पूरे चांद को आप एक महीने में सिर्फ एक बार देख पाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा वाली रात या फिर पूर्णिमा कहते हैं। ए फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी एट ऑल, इट इज ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट। यहां पे क्या कहा गया है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते क्योंकि चंद्रमा की रात्रि या उस दिन अमावस्या होती है। सिर्फ आप चांद को पूर्णिमा को देख पाते हैं, अमावस्या को आप नहीं देख पाते। और जब ये रात आती है तो ऐसे में आपको क्या दिखता है? जो हमारा आसमान होता है वो बिल्कुल साफ होता है। तो उस टाइम में आप आसमान के अंदर जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं बिल्कुल क्लियरली आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेंस्टियल बॉडीज। क्या कहा गया है? जब आप सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो आप रात के समय आसमान में देख पाते हैं जो चमकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में आपको चमकती हुई दिखाई देती है उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। सम सेंस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। ये गैसों के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स। जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। दिस सेंस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। उन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। द सन इज ए स्टार। जो हमारा सूर्य है वो भी एक तारा है। तो यहां पे क्या कहा गया आपको कि जो खगोलीय पिंड होते हैं कुछ वो आकार में बड़े और गर्म होते हैं। और ये किसके बने होते हैं? तो ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और हमारे जो खगोलीय पिंड हैं उनको हम तारा भी कह सकते हैं। और द सन इज ए स्टार। जो हमारा सूर्य है वो भी एक तारा ही है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे while watching the night sky you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. क्या कहा गया है? Which watching the night sky you may notice various patterns formed by different group of stars. They are called constellations. क्या गया आपको कि रात के समय में जब आप आसमान को देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूह आपको दिखाई देते हैं और इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। कॉन्सल्टेशंस का मतलब क्या होता है? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्सल्टेशंस। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्सल्टेशन इज द शपथ ऋषि। यहां पे क्या कहेगा आपको कि जो हमारा अर्सा मेजर या बिग बियर है, बिग बियर जो हमारा है इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और जो बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं वो हमारा कौन सा होता है? शपथ ऋषि। और शपथ ऋषि क्या है? ये 7 तारों का समूह है। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्सल्टेशंस। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा इन एंशियंट टाइम
people used to determine direction during the night with the help of star. The north star indicate the north direction. It is also called the pole star. प्राचीन समय में क्या था, जो लोग होते थे वो दिशा का निर्धारण किसके द्वारा करते थे, तारों की सहायता से करते थे। जब उत्तरी तारा जो हमारा होता है वो उत्तर दिशा को बताता था और इसको हम क्या कहते थे, ध्रुव तारा कहते थे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से क्या कर सकते हैं, इस तारे की स्थिति को जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा सम सेंसियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ खगोलीय पिंड जो हमारे होते हैं उनमें अपना प्रकाश या फिर उसमें अपनी उष्मा नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो क्या करते हैं, तारों से प्रकाश अपना लेते हैं और उनको क्या कहा जाता है, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उनको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेट्स विच मीन्स वेंडर्स। क्या कहा गया है, जो हमारा प्लेनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के किससे लिया गया है, प्लेनेटाई के वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या फिर चारों तरफ घूमने वाला। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज ए प्लैनेट। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक क्या है, वो भी एक ग्रह ही है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। यह अपना संपूर्ण प्रकाश या उष्मा जो है वो किससे उत्सर्जित किससे लेती है, तो सूर्य से लेती है। विच इज अवर नियरेस्ट स्टार्स। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जब हम पृथ्वी को बहुत ज्यादा दूरी से देखते हैं तो क्या होता है, यह चंद्रमा की तरह में चमकती हुई दिखाई देती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। जो आसमान में हमें चंद्रमा दिखाई देता है वो भी हमारा क्या है, एक उपग्रह ही है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा सौर मंडल। सोलर सिस्टम का मतलब सौर मंडल। The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun 8th head. जो हमारा सौर मंडल है वो सूर्य के 8 सूर्य हमारे 8 ग्रह, पहले 9 थे उसके बाद में 8 हो गए हैं, और उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे हमारा क्षुद्र ग्रह या फिर जो उल्का पिंड होते हैं, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और उसे हम सौर परिवार का नाम भी दे सकते हैं। और इसका जो सौर मंडल का हमारा जो मुखिया होता है वो कौन होता है, तो सूर्य जो होता है वो इनका मुखिया होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है सोलर सिस्टम का, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा सन होता है, फिर वेन्यूस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द सन, सूर्य के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सूर्य है वो सौरमंडल के बिल्कुल बीच में स्थित है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड द लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सूर्य हमारा होता है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश उष्मा का जो है एकमात्र स्रोत है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग कितना दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा प्लैनेट्स। इसमें आपको क्या दिया गया है, हम ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are, सबसे पहला मरकरी, फिर वेन्यूस, फिर हमारा अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में हमारा कौन सा आता है, नेपच्यून।
और इसको आपको ट्रिक से याद करना हो तो क्या करेंगे हम, बस पीएम बस ये और U1, क्या होगा, बस पीएम बस U1, तो आपको सभी याद रह जाएंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. क्या कहा गया है कि जो सौरमंडल के हमारे सभी 8 ग्रह हैं ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, और ये रास्ते किस प्रकार के होते हैं, तो ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। दैट मीन्स ये कक्षा कहलाते हैं। इसके बाद में हमारा होगा मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। जो बुध हमारा है, यहाँ पे मरकरी का मतलब क्या होता है, तो बुध होगा हमारा इज नियरेस्ट टू द सन, यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इट टेक ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों जब चक्कर लगाता है तो इसको कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं, 88 days। उसके बाद में नेक्स्ट है वेन्यूज इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। जो हमारा शुक्र है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि जो हमारा शुक्र ग्रह है उसका जो आकार और आकृति है वो लगभग हमारी पृथ्वी के समान है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लेनेट। 2006 तक हमारा जो प्लूटो है उसको भी एक ग्रह माना जाता था। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planet. dwarf planets। तो यहां पे क्या कहा गया कि 2006 में एक निर्णय लिया गया, किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो हमारा, उसके द्वारा, कि जो हमारा प्लूटो जो होगा उसको हम ग्रह में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लूटो को हम सिर्फ एक बोना ग्रह कह सकते हैं क्योंकि आकार में बहुत ज्यादा छोटा है। इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द अर्थ, यानी कि पृथ्वी। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर हम देखें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और अगर हम बात करें इसके साइज की तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। यह जो ध्रुवों के पास क्या है, हमारी पृथ्वी थोड़ी चपटी हुई है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज ए जियोड। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है, भूआब भी कहा जाता है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। भूआब का जो मतलब होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारी पृथ्वी है उसको सौरमंडल के अंदर सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। और सबसे अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल जितनी भी परिस्थितियां हैं, पानी या फिर रीत में गर्म ठंडा या फिर जो हमारी गैसें होती हैं, ये सभी चीजें होती हैं हमारी सिर्फ कहाँ पे पाई जाती हैं, सिर्फ हमारी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष से, द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है हमें, हमारी पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, और इसीलिए जब हम आउटर स्पेस से इसको देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा द मून। और
अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारी पृथ्वी है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक उपग्रह है, उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। जो चंद्रमा है इसका व्यास क्या है? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इट अपीयर सो बिग, यह इतना बड़ा प्रतीत होता है, बिकॉज क्योंकि इट इज नियरर टू आवर प्लानेट दैट अदर सेलेस्टियल बॉडीज इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सबसे नजदीक है। और इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 27 दिन में लगाता है। और घंटे की बात आए तो 27 दिन और 7 घंटे में, यानी 27 डेज एंड 7 आवर्स। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। इतना ही समय जो है चंद्रमा अपने खुद के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। यही कारण है कि जब हम धरती से चंद्रमा को जब देखते हैं तो सिर्फ हमें चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। You can see the diagram. Next we are going to discuss asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. क्या कहा गया है यहाँ पे? जब तारे, ग्रह और उपग्रह होते हैं उनके अतिरिक्त क्या होता है? छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें क्या गया? तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और दे आर फाउंड एस्ट्रोइड्स बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रोइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। क्या कहा गया है? वैज्ञानिकों के अनुसार कि क्षुद्र ग्रह ये ग्रह के भाग होते हैं, लेकिन बहुत सालों पहले विस्फोट के बाद ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा, यहां हम देखेंगे कि 2020 के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो कौन कौन से थे जो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल पास आ गए थे। तो यहाँ पे देखेंगे एस्ट्रोड 2020 में आने वाले सबसे पहला KK7, दैट साइज इज 108 feet, distance 3,10,445 miles. Astro 220 kf, that size is 144 feet, distance 2.9 millions. Astronauts 220 kf, size 104 feet, distance 1.3 million miles. Astro 220 KD4, size 114 feet, distance 2.5 million miles. Now we are going to discuss meteoroids. The small pieces of rock which move around the sun are the small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हमारे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेटेरोइड्स कहते हैं, यानी कि उल्का पिंड कहते हैं। Now we are going to discuss Milky Way. Do you see a whitish broad band like a wild glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो तारों वाले खुले आसमान में क्या होता है? एक चौड़ी सफेद पट्टी हमें दिखाई देती है चमकदार रास्ते की तरह। यह लाखों तारों का एक समूह होता है और इसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा या फिर
मिल्की वे कहते हैं। Here you can see the diagram of Milky Way. Next we are going to discuss universe, यानी कि हमारा ब्रह्मांड। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. जो हमारी आकाश गंगाएं होती हैं, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है, और इसी प्रकार की लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। Here you can see the diagram of universe. इसके बाद में यहाँ हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है, कोई सजेशन आपका है, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, तो अगर कुछ भी आपको लगता है, कोई सजेशन हो या फिर इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई फीडबैक हो, तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।